हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन की पहली जो पोएम है जिसका नाम है माय मदर एट 66 अर्थात 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ। और इसकी राइटर हैं कमला दास। तो आप लोग जो मेरे इस चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इस पोएम के लास्ट में अगर आपको लगे कि पोएम अच्छी लगी तो इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पोएम जिसका हेडिंग है माय मदर एट 66। यहाँ पर अबाउट द पोएम पोएट के बारे में हम परिचय दे रखा है, उसकी शुरुआत करते हैं। कमला दास 1934-2009 वॉज बोर्न इन मलाबार केरला। यहाँ पर हमारी जो कवियत्री हैं जिनका नाम है कमला दास, उनका जन्म 1934 और 2009 के बीच में उनका कार्यकाल रहा, अर्थात वे जीवित रही। केरल के मलाबार में उनका जन्म हुआ था। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट। उन्हें भारत की जो प्रसिद्ध या अग्रणी कवि हैं उनमें उनका गिना जाता है। हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और उनकी जो कविताएं हैं उन्हें मौलिकता, बहुआयाम और स्थानीय परिवेश की गंध के लिए जाना जाता है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। कमला दास ने अंग्रेजी और मलयालम भाषा में कई उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं जो माधवी कुट्टी के उपनाम से प्रकाशित हुई। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और अंग्रेजी भाषा की उनकी जो कृतियाँ हैं उनकी 5 पुस्तकों के अतिरिक्त। शी इज़ सेंसिटिव राइटर who captures the complex subtitles of human relationship in lyrics, idioms. My mother at 66 is an example. वह एक संवेदनशील लेखिका है जो मानव संबंधों के जटिल नजाकत को काव्य की भाषा में व्यक्त करती हैं, और यहाँ पर उनकी कविता My mother at 66 इसका ही एक अच्छा उदाहरण है। Before you read, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। वृद्धावस्था एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे वृद्ध माता पिता हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोयम। यहाँ पे कवित्री ने पूरी पोयम एक ही पंक्ति के अंदर लिखने का बहुत ही अलग से प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मेरे माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार को मैंने गाड़ी से कोचीन जाते हुए अपनी माँ को पास बैठे हुए आई सा माई मदर बिसाइड मी डॉज। मेरी माँ को पास में बैठे हुए देखा। ओपन द माउथ, जिसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस अशेकन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उसका चेहरा शव की भांति पीला पड़ा हुआ था। And realized with a pain that she was as old as she looked. वह मैंने देखा और इतना दुख मुझे महसूस हुआ कि वह उतनी वृद्ध हो चली थी जितनी वृद्ध वह दिखाई दे रही थी, अर्थात अब उनका अंत दूर नहीं था। बट soon put that thought away, लेकिन जल्दी ही मैंने इस विचार को दूर कर दिया। And looked out at young trees sprinting, और मैंने बाहर तेजी से दौड़ते हुए छोटे पेड़ों की ओर खिड़की से बाहर देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और प्रसन्नचित बच्चे जो थे वह घर से बाहर उछल कूद करते हुए निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर when pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was। और मैंने उसको दूर खड़े हुए जब देखा, मैंने पुनः उसे फीके पीले पड़े चेहरे को देखा। यह सर्द ऋतु के आखिरी समय के चंद्रमा की भांति दिखाई देता है। सीन यू सून अम्मा, All I did was smile and smile। और मैंने वही पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया, बचपन का वही मेरा भय, लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा,
और मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। तो यहाँ पर पोएम की पंक्तियाँ समाप्त होती हैं। यहाँ पर कवियत्री जो है एक प्यार करने वाली, देखभाल करने वाली और एक समर्पित बेटी की तरह व्यवहार करती है और अपनी माँ की हालत के बारे में उसकी चिंताएं और इसके डर को यहाँ पर साबित करती है। पोएम की पंक्तियाँ यहाँ समाप्त होने के साथ ही नीचे कुछ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको भी हम यहाँ अभी सॉल्व करेंगे और इसके हिंदी में इसके क्या उत्तर हो सकते हैं आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोएट फील्स। यहाँ पर कवियत्री जो है वह किस प्रकार का भय महसूस करती है, तो अपन कह सकते हैं कि उसको अपनी माँ को खोने का भय है, वह महसूस करती है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यहाँ पर जो पेड़ हैं उनको दौड़ते हुए क्यों कहा गया है, तो इसको कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रकार से निहितार्थ यह हो सकता है कि यह युवावस्था है जो है वह शीघ्र ही गुजर जाती है, वह यहाँ पर बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन जो है उसको हम यहाँ पर समझते हैं, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पर कवित्री ने प्रसन्नचित बच्चों को घर से निकलने का चित्र क्यों प्रस्तुत किया है, तो हम इसको मान सकते हैं इसका उत्तर के रूप में कि प्रसन्नचित जो बच्चे हैं उनकी तुलना जो हैं उनको घरों से निकलते हुए देख करके जो कवित्री है वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उसकी पीली पड़ी हुई अस्वस्थ माँ की तुलना में बिल्कुल विपरीत थे। चौथा क्वेश्चन है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। यहाँ माँ की तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है, तो उसको कह सकते हैं कि माँ जो है वह सर्द ऋतु के चंद्रमा की भांति दिखाई देती है, पीली, रंगहीन और बीमार। जो पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यहाँ पर कवित्री की विदाई के शब्द तथा उसकी मुस्कान का क्या महत्व है, तो हम कह सकते हैं कि जो विदाई के जो शब्द हैं शीघ्र फिर मिलेंगे, यहाँ पर अम्मा उसके दर्द और उसको माँ के खोने का संकेत देते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर अब समाप्त करते हैं।